जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 10th मैथ और बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर जो है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर उसमें ऑब्जेक्टिव का 80 नंबर तक देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से यानी 81 से देखने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि डेली शाम को जो है 10th मैथ के लिए डेली शाम को जो है 6 बजे से तो क्लास होती है। आप लोग भी डेली शाम को 6 बजे से जो है रेडी रहिएगा। आइए आज का हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर जो है 81 है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 नंबर, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है, और दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 17 सेंटीमीटर away from the center of a circle of radius 8 सेंटीमीटर each। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया है कि एक क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है? इस सर्कल की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। कितनी? 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ से एक पॉइंट की दूरी जो है कितना है? यहाँ पे इस सेंटर से, सेंटर मतलब केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है। यहाँ सेंटर से इसकी दूरी कितना है बताइए? कितना है इस पॉइंट का दूरी? 17 सेंटीमीटर है। और 8 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या है। कितना है इसकी त्रिज्या? कितना है? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से यह एक स्पर्श रेखा है, समझ रहे हैं? स्पर्श रेखा है, तो इसी स्पर्श रेखा की जो है क्या बताना है? लंबाई बताना है। और ये आप लोग को मालूम है स्पर्श रेखा जो है वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, यानी कि एच हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, ठीक है। कर्ल, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर दे देते हैं O, यहाँ पर दे देते हैं P और यहाँ पर दे देते हैं A। तो PA क्या है? स्पर्श रेखा है ना, तो इसी स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो इसके सामने ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा आधार यानी कि बेस, और ये हो जाएगा आपको P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो H दिया गया है, B दिया गया है, P निकालना है, मतलब कि आपको AP निकालना है। तो रूट अंडर H का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 9 में से 4 गया तो 5, ये हो गया 8 में से 6 गया तो कितना? 2, और ये हो गया 2 10 का 10, 225। 225 को आप कितना लिख सकते हैं? तो 15 गुणा 15, तो 2 में से 1, यानी कि AP की लंबाई कितना हो जाएगा? 15 क्या? 15 क्या? सेंटीमीटर।
अब एपी यानी कि स्पर्श रेखा ये, ठीक है, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 यानी 82। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 है, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 5√3 सेंटीमीटर, देन इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी TSA। TSA ये होता है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है एक घन के विकर्ण की लंबाई, घन की विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है 5√3 सेंटीमीटर, और घन की विकर्ण की लंबाई क्या होता है √3a। ए मतलब भुजा, यानी 3 गुने भुजा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा 5√3 सेंटीमीटर, √3 से √3 खत्म, तो a बराबर में 5 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है घन की विकर्ण की लंबाई, कहिए, या इंग्लिश में इसको आप कह सकते हैं द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, ठीक है। तो a का मान 5 सेंटीमीटर आया। a क्या है साइड है, यानी कि भुजा है, और इसीलिए आपको निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, या आप इसी को लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि TSA, टोटल सरफेस एरिया, ये क्या होता है 6a² होता है। तो 6 गुने a के स्थान पर 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर, 6 गुने 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 छक 30 हाथ में 3, 6 गुना 12 3, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि TSA कितना आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या होगा बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 83 को देखते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। चलिए, तो कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में भी दे दिए जाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा देखिए, यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ कोन बी इक्वल देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पहले बोला है बेलन, ठीक है,
और तब बोला है बाद में शंकु। शंकु, ठीक है। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के जैसा है। तो बेलन का क्या बताना है? बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बेलन का आयतन का अनुपात बटा शंकु का आयतन का अनुपात। तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप कहिएगा कि दोनों में छोटा एच लिए हैं, दोनों में छोटा आर लिए हैं, है कि नहीं? आप मतलब इसको छोटा और बड़ा भले ही ले, लेकिन यहाँ पर बोला है कि समान हो। अगर ये बड़ा तो ये भी बड़ा, अगर ये छोटा तो ये भी छोटा, अगर ये बड़ा तो ये भी बड़ा, और ये छोटा तो ये छोटा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि दोनों का आर और एच, शंकु का और क्या बेलन का, दोनों का आर और एच समान है, इसीलिए यहाँ पर हम सेम लिख दिए हैं। अब इससे यह खत्म हो जाएगा, पाई आर 1/3 पाई यहाँ पर आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो इससे यह खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऊपर में हो गया 1 और नीचे आ गया 1/3। ये 1 को रहने दीजिए, ये भाग को गुणा करेंगे तो 3 ऊपर और 1 नीचे। पहले था 1 ऊपर और 3 नीचे, अब हो जाएगा 3 ऊपर और 1 नीचे। तो ये आ गया आपको कितना? 3/1 आ गया। इसी को आप लिख सकते हैं 3:1। कितना लिख सकते हैं? 3:1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, यानी कि 3:1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 को कितने लोग सही करते हैं ये देखने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 है। चलिए 84 है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है, यानी कि 84 नंबर है। सुराही का संयोजन है और सुराही इज कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी सुराही जो है किसके किसके मिलने से बनता है, ठीक है। गोला तथा बेलन का, या बेलन तथा शंकु का, दो अर्धगोला का, अर्धगोला तथा बेलन का। ऑप्शन नंबर ए अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर, ऑप्शन नंबर बी अ सिलेंडर एंड अ कोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 2 हेमी स्फीयर्स, ऑप्शन नंबर डी अ हेमी स्फीयर एंड अ सिलेंडर। तो देखिए सुराही कुछ ऐसा होता है जैसे हम बना रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है, ऐसा ही सुराही होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो यह क्या है? यह एक क्या है? बेलन है। क्या है? बेलन, यानी सिलेंडर। और ये क्या है? ये गोला है। क्या है? गोला। गोला यानी आप इसको क्या कह सकते हैं? स्फीयर कह सकते हैं, ठीक है। तो बेलन और गोला देखिए कहाँ पे है, बेलन गोला इसमें नहीं है, बेलन है और गोला है, बेलन है लेकिन शंकु है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा दो अर्धगोला, ये भी नहीं होगा। गोला और बेलन, गोला और बेलन इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अ स्फीयर एंड अ सिलेंडर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 84 यानी कि 84 होगा। तो आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बेलन ही है जी,
ठीक है, समझ रही है, यहाँ पर ये समझिएगा आप लोग, ये बेलन ही है, कुछ ऐसा है, समझ रहे हैं। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 84 को देखते हैं। 84 हो गया, 85 को देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 85 है, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग बनाते हैं ये देखने की बात है। यहाँ पर है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 15 मिनट में बनाया गया कोण है कितना डिग्री। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इन 45 मिनट्स इज। देखिए यहाँ पर जब मिनट की हम लोग बात करेंगे तो मिनट की सुई जो है, मिनट की सुई अगर यहाँ पर है तो यहाँ से चलते हुए चलते 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 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल जो है 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट, कितना, 60 मिनट। तो यहाँ से चलते 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 मिनट की सुई की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आएगा 60 मिनट में एक राउंड। तो ये जो एक राउंड हो रहा है 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण कवर हो रहा है, 360 डिग्री का। तो इसी को आप 60 गुने 1 मिनट भी लिख सकते हैं, ठीक है, 60 गुने 1। तो 1 मिनट को इधर रहने दीजिए और 360 डिग्री, ये 60 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो इससे यह खत्म हो जाएगा कितना, 6 बार में, यानी 1 मिनट बराबर में कितना, 6 डिग्री। समझ रहे हैं ना, अरे समझ रहे हैं ना, इतना आप तो समझ ही रहे होंगे। तो 360 को 60 से जब भाग दीजिएगा तो 6 डिग्री आएगा, यानी 1 मिनट में 6 डिग्री, इसीलिए 45 मिनट में 6 डिग्री गुणे 45, तो ये हो जाएगा 6 × 30 के 0 हाथ में 3, 6 × 24 3 27, यानी 270 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 45 मिनट में 270 डिग्री। तो बताइए 45 मिनट में कितना, 270 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 85 तक देखे हैं। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक कराने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।